पहले तो ये वाकया सुनने में आया कि जनाब सांगड़ के एक बासर वडेरे ने ऊँटनी के बच्चे की टांग काट दिया। वो बेचारा चलता चलता किसी की फसल में चला गया और उसने वडेरे ने सोचा कि तुम यहाँ पर आ गए हो, इस टांग से चल के मैं तुम्हारी टांग तोड़ देता हूँ। अब इस भैंस की जुबान इस इंसान ने काट दी है, अब वो खाएगी कैसे, पिएगी कैसे, कितनी तकलीफ में है वो, हम उसकी तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके साथ ऐसा जालिमाना सलूक किया जाता है। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि ये लोग ऐसा जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचें। और जिस भी आदमी ने इस भैंस की जुबान काटी है और जिस आदमी ने उस ऊँटनी की टांग काटी थी, इनको सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इस आदमी की भी जुबान काट देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नारा बदर। नाज़रीन, इंसान तो इंसान, लेकिन अब इंसानों ने जानवरों पर भी जुल्म करना शुरू कर दिया है। पहले तो ये वाकया सुनने में आया कि जनाब सांगड़ के एक बासर वडेरे ने ऊँटनी के बच्चे की टांग काट दिया। वो बेचारा चलता चलता किसी की फसल में चला गया और उसने वडेरे ने सोचा कि तुम यहाँ पर आ गए हो, इस टांग से चल के मैं तुम्हारी टांग तोड़ देता हूँ। और अब जो वाकया गर्दिश में है जनाब सरगोदा का इलाका शाहपुर है, जहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है कि एक रिक्शा ड्राइवर जिसका नाम बिलाल है, वो उसके रिक्शे में कुछ घास, कुछ पट्टे, कुछ चारा ऐसे लगा हुआ होता है। एक भैंस जो अपने मालिक के साथ कहीं जा रही होती है और रास्ते में इसका टाकरा जो है उस रिक्शे वाले के साथ होता है। वो रुक के उसकी जो रिक्शे में घास पड़ी होती है, जो चारा पड़ा होता है, उसमें मुंह मार देती है, थोड़ा सा वो खा लेती है। उस रिक्शा ड्राइवर को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो रिक्शे से उतरता है, उसके मालिक से भी लड़ाई करता है और जब उसका यहाँ से भी दिल ठंडा नहीं होता, वो उस बेजुबान की, उस जानवर की, उस भैंस की जुबान काट देता है। तुम्हारे हाथ नहीं कांपे, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा घिनौना काम करते हुए कि वो मासूम जानवर, उसे क्या पता कि तुम ये पट्टे जो है, तुम ये घास जो है, चारा रिक्शे पे लेके कहीं जा रहे हो, तुम्हारा कौन सा अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है जो तुमने उसकी जुबान काट दी है। नाज़रीन, ये तो वो वाकयात हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं, तो हमारी नजर तक आ जाते हैं और हम लोग आप तक वो चीज पहुंचाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आप तक वो चीज पहुंचाएं ताकि आप लोग देख सकें कि मुल्क में, हमारे मुआशरे में ये हो रहा है। यहाँ पे बेहयाई, बेगैरती, जुल्म, सितम इस कदर बढ़ चुका है कि मिसालें आप सबके सामने है कि इंसान तो इंसान, जानवरों को भी माफी नहीं मिल रही है। उस बेजुबान जानवर ने तुम्हारी घास थोड़ी सी खा ली थी। मैं सोचती हूँ कि कितनी घास इसने खाई होगी, क्या कितना इसका नुकसान हो गया होगा। डॉलर्स तो चले अमेरिकन है, हम पाकिस्तानी करेंसी की अगर बात करते हैं, क्या तुम्हारा लाखों का नुकसान हो गया था, क्या तुम्हारे करोड़ों का नुकसान हो गया था, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे। हम रिस्ट्रिक्शंस की वजह से पिक्चर जो है वो ब्लर करके लगाते हैं क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं, हम पर भी थोड़ी सी पाबंदियां होती है जिसकी वजह से हम आपको एग्जैक्ट चीज नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये स्क्रीन पर आप वही गाय देख रहे हैं जिसकी जुबान इस जालिम, इस बदबख्त ने काटी है। यहाँ पर तो इसको जो है शायद कोई पकड़ने वाला, पूछने वाला ना हो, लेकिन अल्लाह के दरबार में इस मासूम जानवर की तड़प, इस मासूम जानवर की आह जरूर जाएगी कि किस तरीके से इसने इस मासूम जानवर की जुबान काटी, कैसे इसने उसको, जानवर बेचारे को काबू नहीं किया, उस भैंस को, क्योंकि इतने बड़े जानवर को काबू करना भी कोई मामूली काम नहीं होता है। तुम गुस्से में इतने पागल हो गए थे, तुम किसी इंसान के ऊपर गुस्सा निकालते ना तो हम भी देखते। तुमने अगर किसी की जुबान काटी है, तुम्हारे आगे से हाथ भी तोड़ता, तुम्हारी जुबान भी काटता, फिर हम समझते कि हाँ तुम्हारे साथ कोई जुल्म हुआ है और तुमने किसी पावर वाले, किसी टक्कर वाले के साथ तुमने टक्कर दी है। यहाँ पर एक जानवर के ऊपर जुल्म ढाकर बहुत महान बन जाते हैं इंसान, समझते हैं कि हम बहुत पावरफुल हैं। यहाँ पर कोई नहीं पूछेगा तुम्हें, यहाँ का तो कानून है ही नहीं, यहाँ का कानून तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि तुम्हें पूछ सके। लेकिन अल्लाह के दरबार के जो कानून है वो बहुत सख्त है। जब अल्लाह की पकड़ में जाओगे तो कहाँ जाओगे, वहां पे तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो नाज़रीन, ये इंतहाई एक अफसोसनाक वाकया है जिसको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि जानवरों के लिए ऐसे शेल्टर्स बनाए जाएं, जो लोग जानवरों पर ऐसा जुल्म करते हैं उनके लिए ऐसे कानून बनाए जाएं कि ये लोग जानवर को हाथ लगाने से पहले कोई 1000 बार सोचे कि अगर जानवर को गुस्से में ऐसे पिंच भी कर दिया, हाथ भी लगा दिया, तो हमें कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए ऐसे शेल्टर होम्स बनाए जाएं जहां पर जानवर बाहिफाजत रह सके। अगर हम बात करें वो ऊँटनी की जिसके साथ बहुत ही अफसोसनाक वाकया सांगड़ में पेश आया था, वो आज भी ऊँटनी
چیختی ہے، بلبلاتی ہے، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتی، جو اس کے پاس آتے ہیں ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ پہلے ہی تم جیسے کسی انسان نے ہی میری ٹانگ توڑی ہے، نہ جانے اب تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ تو جانور اس طریقے سے ڈر جاتا ہے۔ اب اس بھینس کی زبان اس انسان نے کاٹ دی ہے، اب وہ کھائے گی کیسے، پیے گی کیسے، کتنی تکلیف میں ہے وہ، ہم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ تو وہ معصوم جانور ہی جانتا ہے جن کے اوپر یہ بیتتی ہے۔ اور یہ تو وہ سٹوریز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ابھر کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ نہ جانے کتنے جانور ایسے ڈیلی اپنے مالکان کے، بہت سارے لوگوں کے غصے کے، غضب کے جو ہے وہ نشانہ بنتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے سخت سے سخت قانون بنانا چاہیے تاکہ یہ لوگ ایسا جرم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اور جس بھی آدمی نے اس بھینس کی زبان کاٹی ہے اور جس آدمی نے اس اونٹنی کی ٹانگ کاٹی تھی، ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں اس آدمی کی بھی زبان کاٹ دینی چاہیے، اس آدمی کی دونوں ٹانگیں کاٹ دینی چاہیے، ان کو بھی ایسے ہی معذور کرنا چاہیے۔ ان کو پتہ لگے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کیا بیتتی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، تکلیف ہوتی ہے، جان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم دور نہیں ہو، انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ بہتر انصاف کرے گا اس بھینس کے ساتھ بھی اور اس اونٹنی کے ساتھ بھی۔